गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखो बेटा, कल हमारी कंप्लीट हो गई थी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। और देखो, हमने मेनली पहले भी बताया था मैंने कि हम सिर्फ अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में तो क्या होंगी, केमिकल रिएक्शन होंगी, ठीक है। तो सिर्फ हमने पहले डिस्कशन जो किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का, आज हम डिस्कशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल बट आर डक्टाइल। देखो बेटा, मेटल्स क्या थी, सारी की सारी मैलिएबल थी। मीन्स मैलिएबल मीन्स जिनको हम क्या कर सकते थे, थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे, और जो इजीली से ब्रिटल यानी कि टूटती नहीं थी। बट नॉन मेटल तो अपोजिट हो गई ना, कि नॉट मैलिएबल, मैलिएबल नहीं है, उनको हम क्या नहीं कर सकते, पीट कर थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, हैम्बर्ड करके थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे ही आप हैम्बर्ड करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, यानी कि ब्रेक इनटू द स्मॉल पीसीज के अंदर टूट जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सल्फर बात करो, फास्फोरस की बात करो, सब क्या है, ब्रिटल। नेक्स्ट कहता है नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स बेटा जिनको हम क्या कर सकते थे, एक लॉन्ग वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो मेटल्स तो कैसी थी, सारी डक्टाइल थी। नॉन मेटल कैसी हो गई, नॉन डक्टाइल। इट मीन्स वी कैन नॉट बी ड्रा और स्ट्रेच इनटू द वायर, कि हम उनको वायर्स के अंदर क्या नहीं कर सकते, स्ट्रेच यानी कि कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप उनको स्ट्रेच करोगे तो छोटे छोटे पीसीज के अंदर क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ब्रेक डाउन हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या कहता है, फॉर एग्जांपल सल्फर फास्फोरस तो हैं जो कि नॉन डक्टाइल है, बट एक्सेप्शनल केस हर जगह पर अवेलेबल है ही, कार्बन फाइबर जो होता है बेटा वो कैसा होता है, डक्टाइल होता है, ठीक है। तो कार्बन फाइबर की हम क्या कर सकते हैं, वायर बना सकते। नेक्स्ट कहता है नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट लेड क्या था, पुअर था वहाँ पर भी। यहाँ पर क्या कहता है, नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, ना ही अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ध्यान रखना बेटा, जो डायमंड है वो एक नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या कहा, नॉन मेटल्स आर द नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट जो डायमंड है वो नॉन मेटल है बट गुड कंडक्टर तो हीट का है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ग्रेफाइट, देखो ग्रेफाइट भी एक कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है बेटा, और डायमंड भी एक कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है। तो ग्रेफाइट नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो किसके फॉर्म में यूज होता है, यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स। क्लियर है। तो इस बात का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना आप लोग कि हमारे पास डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, बट डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्सेप्शनल केस आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। फिर कहता है बेटा नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स, उनकी कोई चमक नहीं होती, बट एक्चुअली दे हैव द डल अपीयरेंस, और उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, डल होती है। अभी हमने कहा ना कि नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, यानी कि उनकी चमक नहीं होती। फॉर एग्जांपल सल्फर है, फास्फोरस है, उनकी कोई लस्टर नहीं होती, कैसी होती है, डल होती है। बट आपने अभी ग्रेफाइट को देखा था, सॉरी ग्रेफाइट नहीं, डायमंड को, उसके अंदर क्या होती है, लस्टर होती है। सेम केस अब आयोडीन देखो, आयोडीन के अंदर भी हमारे पास क्या है कि आयोडीन भी एक्सेप्शनल केस है, आयोडीन में भी चमक होती है, लस्टर होती है, जो कि नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है बेटा, नॉन मेटल्स आर जर्नली सॉफ्ट। जो भी हमारे पास नॉन मेटल्स हैं वो कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। मेटल्स हमने क्या कहा था, हार्ड होती हैं, बट सोडियम और पोटासियम कैसी थी, हमारे पास सॉफ्ट थी। अब बात किसकी कर रहा है, नॉन मेटल्स की। वो जर्नली कैसी होती हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, नाइफ के साथ कट कर सकते हैं, सल्फर फास्फोरस। बट अभी आप लोगों ने देखा डायमंड,
एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कि हमारे पास क्या है, एक्सेप्शनल केस है क्योंकि डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्लियर। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है बेटा, कम होती है। यानी कि अगर उनके ऊपर मान लो ज़्यादा वजन लटका दिया जाए तो आफ्टर सम टाइम्स वो क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कहता है नॉन मेटल्स मे बी द सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। मैंने कहा था राइट साइड में आपके पास एक स्टेयर्स के बाद क्या होती हैं, सारी की सारी नॉन मेटल्स, और उसमें आपने हीना, नीना, अरीना, करीना, ये एक्सीलेंट, रनर, मैंने ये बताए थे, वो सारी क्या थी, गैसेज थी। जबकि हमारे पास ये तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि ब्रोमीन ओनली एंड ओनली वन नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड। ठीक है। देखो मेटल्स में बात करें तो मरकरी थी लिक्विड फॉर्म में, नॉन मेटल्स में हम बात करें तो कौन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखो नॉन मेटल्स हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है। कल आप लोगों ने मेटल्स के केस में देखा था ना 10831535 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, बहुत कम। बट एक बात का ध्यान रखना कि आपका जो टंगस्टन होता है और या फिर आपके पास जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है उसका कितना होता है, जो बेटा 3700 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो एक्सेप्शनल केस आप लोगों को ध्यान रखने ही रखने हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस बोरोन का, ग्रेफाइट, डायमंड, है ना। नॉन मेटल्स हैव द लो डेंसिटी। नॉन मेटल डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू देयर मास, तो इस वजह से इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है। जबकि मेटल की डेंसिटी क्या होती थी आपके पास, हाई होती थी। फिर कहते हैं नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरियस। तो पता है जो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करते, मेटल्स क्या थी, सोनोरियस थी। तो नॉन मेटल कैसी हैं, नॉन सोनोरियस, यानी कि जब भी हम उनको हैम्बर्ड करते हैं, बीट करते हैं, तो उनमें से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट कहता है नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर। देखो मेटल्स में तो हमने जर्नली क्या कहा था, ग्रेस कलर होते हैं, ब्राउनिश कलर होते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास क्या कहता है बेटा कि अलग अलग कंपाउंड का, अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग कलर होता है। सल्फर येलो, फास्फोरस 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाइट, रेड और येलो में भी करता है। ठीक है। ग्रेफाइट ब्लैक में, क्लोरीन ग्रीनिश येलो में, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन। ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन कलरलेस। तो हमारे पास क्या है बेटा कि ये बहुत सारे कलर्स को शो कर सकते हैं, लेकिन मेटल्स इतने ज़्यादा कलर को शो नहीं करती थी जितनी कि हमारे पास क्या करती हैं, नॉन मेटल्स कलर को शो करती हैं। ओके।